हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ तो वो दूसरे लोगों को भी पता लग सके। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मनरेगा के कार्य की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खासकर मैं बात कर रहा हूँ जो मनरेगा में काम होते हैं पर्सनल इंडिविजुअल, जैसे किसी का गॉड शेड हो गया, भूमि सुधार हो गया या कोई टैंक हो गया। तो कोई भी काम है, चाहे वो इंडिविजुअल है या फिर मतलब कम्युनिटी वर्क है, तो हमें काम को जब शुरू करना होता है उसकी 3 बार जियो टैगिंग करनी होती है। एक बार आपकी जैसे हम काम शुरू करेंगे उससे पहले, फिर ही काम शुरू होगा, फिर एक बार बीच में जब मतलब उसमें आधा पैसा खर्च हो जाएगा, और तीसरी बार जब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि लोग बार बार पंचायत में आते हैं या ब्लॉक में मतलब बोलते हैं कि हमारा मस्टोल इशू करो, मतलब जल्दी इशू करो। तो मैं ये मतलब इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर काम होना है तो उसमें प्रोसीजर को तो फॉलो करना होगा, क्योंकि जब तक हमारी फर्स्ट जो टैगिंग नहीं होगी तब तक वो हम उस इंस्टॉल को निकाल ही नहीं सकते। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपको इसकी जानकारी मिल सके कि हम जब जियो टैगिंग करते हैं तो हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें इस ऐप में पूरी तरह से आपको दे रहा हूँ कि इस ऐप से हम किस तरह से जियो टैगिंग करते हैं। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, और साथ में ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस ऐप को चलाने की थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा। तो अगर आप इस ऐप को चलाना सीखना चाहते हैं या कोई इसे पहली बार चला रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से वो उसे आसानी से सीख सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आने वाली परेशानी के बारे में बता रहा हूँ। जब इस ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरह की मतलब प्रॉब्लम अक्सर इसमें आ जाती है। तो आप इस वीडियो को देखिए तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं ऐप को ओपन करता हूँ, तो यहाँ जियो मनरेगा में क्लिक करके ये देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो अक्सर इस ऐप में जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये वाली परेशानी आपको कई बार आएगी। मैं सबसे पहले अपनी पंचायत को सिलेक्ट करता हूँ बिफोर। इसमें 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। ये देखिए जो मैंने वर्क सिलेक्ट कर लिया है। मैं जिस वर्क की मैंने जियो टैगिंग करनी है मैं उस वर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जीपीएस की मतलब लोकेशन सेट नहीं हो रही है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसमें 2 मतलब कारण हो सकते हैं। पहला, आपने जीपीएस ऑन नहीं किया हुआ तो आप इसे ऑन कर लीजिए, या फिर अगर वो भी ऑन है फिर भी ये दिक्कत दे रहा है तो आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिए। ये जो जीपीएस एक्यूरेसी है ये हमारी 10 पॉइंट से नीचे आनी चाहिए, तभी आपकी जियो टैगिंग होगी, वरना आप जियो टैगिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया है। तो अब देखिए अब मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, तो अब आ चुकी है। मैंने सेलेक्ट किया बिफोर और ये देखिए 3 पॉइंट आ रहा है ना, तो ये इतना आना चाहिए, मतलब 10 से नीचे। मैं अब अपना वर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें वैसे 3 ऑप्शन होते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। बिफोर वाला है जब आपने काम शुरू करना है उससे पहले, ड्यूरिंग बीच में, आफ्टर बाद में। तो ये तो आप भी पहली प्रकार से जानते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया, जीपीएस पे क्लिक करना है, ये देखो मैच हो गई है। इसे क्लिक करने के बाद अब जो एक कैमरा ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। मैं कैमरे पे क्लिक किया। इसमें हमें 2 फ़ोटो लेने होते हैं। ये देखिए मैं पहला फ़ोटो ले रहा हूँ जिस पे मैंने काम करना है। ये किसी का भूमि सुधार का वर्क है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और मैं यहाँ का फ़ोटो ले रहा हूँ, और फिर इसे आप ओके कर लीजिए। ये देखिए अभी थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। जिस वक्त ये ऑप्शन आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपको नेट का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है।
आप इसे ऑफलाइन, ये मतलब ऑफलाइन ही होता है। ये देखिए मैं दूसरा फ़ोटो ले रहा हूँ दूसरे एंगल से उसी वर्क का। तो ये मैंने क्लिक कर लिया है और ये क्लिक करने के बाद ये देखिए अब इसमें 2 आ गए हैं ना, ये मतलब ये 2 फ़ोटो यहाँ आ चुके हैं। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। इसका वेट कीजिए जब तक ये ऑप्शन पूरा नहीं होता। ये अपनी एक्यूरेसी सेटअप कर रहा है। ये देखिए डाटा अब सेव हो रहा है। मैंने सेव पे क्लिक कर लिया, फिर आपने सेव पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। तो अभी ऑफलाइन है, अगर मतलब आपका नेट नहीं भी है तभी चलेगा। अगर आप कहीं नेटवर्क क्षेत्र में हैं, अच्छा नेट है, तो आप इसे डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसे सेव किया है तो ये अब सेव हो चुका है। तो जब आप नेट में आओगे, जब आप नेटवर्क में आओगे तो आप नीचे वाले ऑप्शन में सेंड लेटर में जाइए, क्योंकि ये वहाँ ये देखिए ये यहाँ सेव हो जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद इसे आप मतलब सेंड कर लीजिए। ये वाला काम आपने तब करना है जब आप नेटवर्क में आओगे। इसमें आपका मतलब डाटा स्पीड ठीक होनी चाहिए, तभी आपके फ़ोटो ऑनलाइन होंगे। वैसे अगर आपका नेटवर्क मतलब उस वक्त कमज़ोर है तो आप इसे ऐसे ही पेंडिंग रहने दीजिए, तो आप इसे अगले दिन भी सेव मतलब सेंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सेंड होने में टाइम लेगा। ये अब अपलोड हो रहा है धीरे धीरे करके। थोड़ा इसका वेट कीजिए। देखिए, ये देखिए जियो टैगिंग सेंड सक्सेसफुली हो चुका है। बस अब यहाँ से हमारा सेंड हो चुका है। बस ये ऑप्शन है। अब आपने ये ड्यूरिंग भी इसी तरह सेम करना है। मतलब ड्यूरिंग का भी ऑप्शन क्लिक कीजिए। मैंने अब ड्यूरिंग का फ़ोटो ले रहा हूँ दूसरा। यहाँ पे आपने ए मतलब लिखिए जो या उस वर्क करना है जो आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैं किसी का काम वो कर रहा हूँ। ड्यूरिंग जब आप जो टैगिंग कर रहे हैं तब आपको परेशानी बहुत आ सकती है। अगर आपने जो पहला फ़ोटो जहाँ लिया है अगर वो आपको ठीक तरह से याद नहीं है कि आपने कहाँ लिया है, तो दूसरा फ़ोटो लेते हुए आपको दिक्कत आ सकती है। ये देखिए अभी हमें पता नहीं है, जैसे हम उसके आसपास है 53 mm। अब जब तक ये मतलब इसकी एक्यूरेसी जो पहले फर्स्ट टाइम आपने जो टैगिंग की थी, जब तक वो एक्यूरेसी सेम नहीं होगी तब तक आप इस पर क्लिक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये मतलब ड्यूरिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आपने पहले ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम जियो टैगिंग करो तो आप इस बात को इंश्योर कर लो कि मतलब उसे याद रखो नेक्स्ट टाइम के लिए, दूसरी बार के लिए। तो अब देखिए ये देखो हमारा मैच नहीं हो रहा है, ये 32 बता रहा है, 34 बता रहा है। अब ये जियो टैगिंग होगी नहीं जब तक ये एक्यूरेसी 10 पॉइंट में नहीं आएगी। ये देखिए हम अभी आसपास ही मतलब साइड के घूम रहे हैं। ये तब तक आपका ये देखिए 21 बता रहा है। मतलब ये मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मतलब आप बिफोर में तो आपकी जियो टैगिंग हो जाएगी, आप जहाँ भी कर रहे हैं, आपने गलत कर दी सही कर दी कोई बात नहीं। लेकिन जो ड्यूरिंग करोगे और आफ्टर करोगे तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखो अब हम लोकेशन के पास आ गए हैं। 13 पॉइंट है, अभी भी नहीं सेव हो रहा है। 12 पॉइंट है, अभी भी नहीं सेव हो रहा है। 11 पॉइंट आ चुका है। ये देखिए अब 10 पॉइंट आ चुका है। अब जैसे ही हम 10 से नीचे आएंगे वैसे ही आपका मतलब फ़ोटो, ये देखिए फिर हम दूर चले गए। तो ये वाली प्रॉब्लम मतलब अक्सर आती है जब हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमने पहले वाली जियो टैगिंग कहाँ की। तो ये जियो टैगिंग मतलब इस बात का ध्यान हमें जियो टैगिंग करने वाले को भी रखना चाहिए, और जिसका काम है माना किसी का इंडिविजुअल वर्क है उसे भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहली बार जियो टैगिंग कहाँ की थी। अब देखिए हमें कम से कम इतना टाइम हो चुका है, हम जियो टैगिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमने पहले वाला मतलब ध्यान नहीं रखा कि हमने जियो टैगिंग कहाँ मतलब किस लोकेशन से की थी, किस एंगल से की थी। तो आपको जिस एंगल से पहले फ़ोटो लिया था उसी एंगल से आपको दोबारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका मतलब फ़ोटो क्लिक होगा ही नहीं। ये देखिए इतना टाइम हमें लग चुका है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब जियो टैगिंग करते हुए ये वाली प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। ये देखिए अब हुआ है, मतलब हम 10 पॉइंट से नीचे आए। तो जब आप इस पे आओगे तब मतलब आपका फ़ोटो आप ले सकते हैं। तो अगर तो आपको ध्यान है या आपने वहाँ निशान लगा के रखा है कि हमने पहला बार मतलब किस जगह से फ़ोटो लिया है, तो आपकी जियो टैगिंग आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपकी जियो टैगिंग करने में बहुत ही परेशानी आएगी।
इसलिए इस बात का ख़ास तौर ध्यान रखिए जो आपने मतलब ये, और ये भी इस बात का ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे जियो टैगिंग होगी आप काम उसी जगह पे करें। अगर आप वो काम कहीं दूसरी जगह कर लेते हैं तो हमें जियो टैगिंग करते हुए परेशानी आएगी और आती है, क्योंकि हमने जियो टैगिंग वहाँ की थी और आपने काम कहीं दूसरी जगह कर लिया, तो फिर उससे हम उस फ़ोटो को ले नहीं पाएंगे। और जब फ़ोटो ले नहीं पाएंगे तो जैसे आपने किसी वर्क का पहला मस्टोल निकाला हुआ है तो आप उसका दूसरा मस्टोल निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मतलब आपके पास जियो टैगिंग करने के लिए जो भी आता है, जेई आता है, जीआरएस आता है, या मतलब क्या कहते हैं, पंचायत का पंच आता है, तो आप मतलब उस काम को उसी जगह पे करें जहाँ पे आपने जियो टैगिंग कर रखी है फर्स्ट टाइम, ताकि दूसरी बार आपको मस्टोल निकालने में दिक्कत ना आए, और ना ही जैसे आपने उसमें मटेरियल बुक करना है उसमें कोई दिक्कत ना आए। अक्सर ये वाली दिक्कत मतलब काफ़ी लोगों को आती है, जैसे कि पहली बार अब मतलब मैं ये दूसरी बार फ़ोटो ले रहा हूँ, ये सेम है। जैसे ये किसी का गॉड शर्ट बन रहा है, तो हमने गॉड शर्ट का वर्क सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पर देखिए जो भी काम हुआ है ड्यूरिंग वहाँ चाहे पत्थर कटे हुए या मतलब जो भी जितना भी हुआ है, तो उस प्रोसेस का फ़ोटो लेना मतलब ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे सेकंड टाइम का फ़ोटो ले लिया है, मतलब ये भी सेम ही है, मतलब 2 बार क्लिक करना है 2 एंगल से। ये मैंने पहला फ़ोटो ले लिया। अब इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, मतलब दूसरे एंगल से, तो उसे भी सेव कर देंगे। ये देखिए हमने सेव कर लिया। तो बाकी वो सेम ही है कि आपसे सेम, अगर आप नेट कमज़ोर है तो आप इसे सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अगर नेट सही है तो आप इसे डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। तो वैसे सेम जैसे हमने बिफोर वाला किया था, सेंड लेटर में डाल के, तो फिर उसे बाद में सेंड कर लिया था, मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। ये देखिए ये डाटा सेव हो चुका है। तो वैसे तो बड़ा मतलब ये जियो टैगिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आसान है, लेकिन इसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है जैसे कि जो ड्यूरिंग और आफ्टर में, अगर आपने काम कहीं इधर उधर कर दिया, वहाँ से 10 मीटर से बाहर कर दिया, या फिर वो ध्यान नहीं रखा कि फ़ोटो किस एंगल से लिया हुआ था पहले, तो फिर दूसरी बार जियो टैगिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। और जब तक हम मतलब उसकी ड्यूरिंग वाली जियो टैगिंग नहीं करेंगे, तब तक ना वर्क क्लोज होगा, ना ही मस्टोल निकलेगा, ना ही ऑन गोइंग, कुछ नहीं हो पाएगा, वो वर्क वहीं का वहीं लटक जाएगा। इस तरह से मतलब जैसे माना कोई किसी का कैटल शेड पशुशाला बनती है, उसका यही प्रोसीजर रहता है कि हम पहली बार जैसे उसकी जियो टैगिंग करते हैं बिफोर वाली, तो उसके बाद मस्टोल निकालते हैं। मस्टोल निकालने के बाद फिर उसकी ड्यूरिंग की जियो टैगिंग करनी ज़रूरी होती है। ड्यूरिंग की जियो टैगिंग और इसी तरह से जो लास्ट में जियो टैगिंग होती है आफ्टर, उसका भी सेम प्रोसीजर है। आफ्टर में जाइए, फिर अपना वर्क सेलेक्ट कीजिए, फिर आप मतलब उसे फ़ोटो क्लिक करके उसे सेव कर लीजिए।